2 से 3 दिन में अब जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस शाहजहां को कोर्ट के हवाले कर देंगी और कहेंगे कि हमने अरेस्ट कर लिया है, हमने खोज निकाला है। मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं ये, ना ही ममता बनर्जी, ना ही अभिषेक बनर्जी और ना ही उनके पार्टी की कोई और नेता। मेरी याचिका जो कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनी गई उसमें ये साफ कह दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। फिर भी टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने लोगों को मिसलीड करने के लिए, जो है गुमराह करने के लिए ऐसी बात कही थी। देखिए, स्पष्टता तो इस बात में है कि उनकी पुलिस नाकामयाब है। उनकी पुलिस जो है इस इंसान शेख शाहजहां को पकड़ ही नहीं पाई, जो कि सिर्फ एक रेपिस्ट के चार्जेस में नहीं है बल्कि उनके ऊपर जो है लोगों की हत्या के आरोप भी हैं और उनको पकड़ने में नाकामयाब इस पुलिस ने इस तरह की बातें जो है अभिषेक बनर्जी ने फैलाई। मगर आज कोर्ट ने कह दिया है कि इस तरह का कुछ भी नहीं और नोटिस इशू कर दिए गए हैं, लुकआउट नोटिस अगेंस्ट हिम। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज कोर्ट से निकलते ही मैंने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस के पास 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो वो इसको अरेस्ट करके 48 घंटे में कोर्ट के सामने दिखाए कि बहुत बढ़िया काम कर दिया उन लोगों ने, वो गलतफहमी में थे कि उसको वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। या दूसरा, वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहां से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। इसलिए मैंने निकलते ही कहा था कि आप देख लीजिएगा, मेरी बात मिला लीजिएगा। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है, 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे। और अभी मैंने देखा है कि टीएमसी के मुखपात्र भी यही बात कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब टीएमसी को बहुत अच्छे से पता था कि शाहजहां कहां है और पुलिस भी बहुत अच्छे से जानती है कि शाहजहां कहां है। उसके सामने फिर से इस चीज को उठाया कि संदेश खाली की कहानी जो है वो साल 2 साल पुरानी नहीं, बल्कि 5-7 सालों से ये अत्याचार जो है लाइमलाइट में बार बार आ रहा था। 2017 में एक 62 साल की महिला का इस निर्मम तरह से रेप करके, गैंग रेप करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस मामले को भी पुलिस ने दबा दिया था। इसके जो आरोपी थे मुख्य, उनको किसी को भी नहीं पकड़ा गया था, सिर्फ ऐसे किसी एक एस्केप गोट को पकड़ लिया गया था। तो इसी से पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भंग हो चुकी है संदेश खाली में। और इसके साथ साथ मैंने जो पोस्ट पोल वायलेंस में भी जो 2 लोगों का खून किया गया, एक थे प्रदीप मंडल, दूसरे थे देवदास मंडल, उसकी बात भी मैंने कोर्ट के सामने लाई, पहले भी लाया था। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआईडी ने कर लिया था, चार्जशीट से उन्होंने इसका नाम हटा दिया था शाहजहां का। तो पुलिस यहां पर तो इन्हें प्रोटेक्शन दे रही है, संरक्षण दे रही है। 2 से 3 दिन में अब जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस शाहजहां को कोर्ट के हवाले कर देंगी और कहेंगे कि हमने अरेस्ट कर लिया है, हमने खोज निकाला है। मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं ये, ना ही ममता बनर्जी, ना ही अभिषेक बनर्जी और ना ही उनके पार्टी की कोई और नेता। बिकॉज जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, इनके नेता ने ही लोगों का बलात्कार किया और यहां से भागे हुए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जब कोर्ट ने उनको लतेड़ा तो ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, मगर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए, हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये कहा था कि ऐसी तो कोई घटना संदेश खाली में हुई नहीं। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर के ये बात कही थी कि संदेश खाली में कुछ भी नहीं हुआ, ये उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। किसी की जमीन नहीं छीनी गई, किसी औरतों का बलात्कार नहीं हुआ। ये जो औरतें कह रही हैं, ये पैसे लेके कह रही हैं, ये जो औरतें कह रही हैं ये यहाँ की है ही नहीं, ये तो बाहरी औरतें हैं, बैरागत औरतें हैं। तो ये सारी बात उन्होंने कही थी, जबकि उनकी पुलिस, उनके एसपी, उनके डीजी ये कहते हैं कि हमने जो पुलिस का कैंप लगाया इसमें 80 से ज्यादा लोगों की जमीन वापस दिलवाई है हमने 5 दिनों में। तो जब किसी की जमीन छीनी ही नहीं गई थी तो जमीन ये लौटा किसको रहे हैं? तो वैसे ही अभी आज भी इन्होंने कोर्ट में कहा कि 40 से ज्यादा मामले जो हैं वो श्रीलता हानि के कोर्ट में उन्होंने नोटिस आज देते हुए कहा कि हमने नोट किए हैं, कंप्लेन ली है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं था तो किसकी कंप्लेन ले रहे हैं ये? तो ममता बनर्जी सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि गुंडों को, रेपिस्ट को, बलात्कारियों को आरक्षण इन्होंने दिया है ताकि इनकी कुश्ती जो है मजबूती से जमीन को पकड़ी रहे।